सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई राणा जी, महामंत्री श्री अनिल सैनी जी तथा और सभी साथी। सबसे पहले तो मैं जो मेरे विधानसभा क्षेत्र बल में पूर्व सरकार ने मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी दी थी, उसको स्थानांतरित करना एक न्याय संगत नहीं थी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू से निवेदन है कि जो यूनिवर्सिटी लगातार 7 सालों से यहाँ चली हुई थी, जिसकी भूमि हमने ढांगों में तय करके थी, लेकिन आपदा के आने के बाद भूमि में कटाव हो गया और भूमि कम पड़ गई। लेकिन उससे पहले हमने एक सर्वे किया था, उसके कागज भी बने हैं और कागज हमने सबमिट भी किए, जो कि मुडाफर नाम जगह है, मुडाफर से साथ मांडल पंचायत है, उसके अंतर्गत पड़ती है और लगभग 200 बीघे के करीब है। उसके मैंने कागजात माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को या पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपे हैं। और आज जो बल के साथ अन्याय हो रहा है वो एक राजनीति देश की भावना से हो रहा है, क्योंकि सरकार बोलती थी कि 3 किलोमीटर के दायरे में इसको बना जाए, जो उसका पैरामीटर है, या 5 किलोमीटर, लेकिन आज तो उसको 25 किलोमीटर तब्दील कर दिया। आज वो पैरामीटर कहाँ गया? किसानों ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया, व्यापार मंडल ने मुद्दा उठाया और मैं भी बार बार नेको बार इसमें प्रेस वार्ता के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री को मैं व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ। अगर इस यूनिवर्सिटी को, जो मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है अटल जी के नाम से, इसको रोका नहीं गया और इसको यहाँ स्थापित नहीं गया, तो बल के लोग उग्र होकर जो है सरकार का घेराव भी कर सकते हैं और अधिकारियों का घेराव भी कर सकते हैं। और मैं 1 हफ्ते का अल्टीमेट देता हूँ, उसके बाद मैं अनशन में अपने एसटी महोदय के कार्यालय में बैठूंगा जनता के साथ, अन्यथा आप इसको इस चीज़ को वापस लें और जो देश राजनीति देश की भावना से आपने इसको तब्दील किया, इस चीज़ को वापस लिया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि बच्चों को दिक्कत आएगी कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है आपके 25 किलोमीटर से बच्चों के लिए बसें लाना पड़ेगी, जो डॉक्टर बनेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ बनेगा, तो क्या उसके लिए खर्चा नहीं आएगा? ऐसे सरकार बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है। आज जो है इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जो कि राजनीतिक देश भावना से किया है। तो मेरा सभी अधिकारियों से वो निवेदन है कि उनको पूर्णतः समझाए कि यहाँ हमारे मुडाफर में लैंड है, वो किसी भी के लैंड है, वहाँ तक रोड भी बना है, मैंने रोड बनवाया वहाँ तक। लेकिन ये जो भावना आपकी गलत भावना है, और यहाँ का जो प्रत्याशी कांग्रेस कर रहा है वो अपनी जुबान तक नहीं खोल रहा है। इसके लिए जुबान इसलिए नहीं खोल रहा है कि यहाँ इनको भ्रष्टाचार के व्यक्ति चाहिए। आज हमारे बल के थाने का जो तब किया जाता है जब कोई दोषी पाया जाता है और जिसने कोई घटना की हो वहाँ पर कंट्रोल न किया जाए। अगर मेरा एसपी महोदय से निवेदन है, आपने इसका स्थानांतरण किया है तो मुझे इसका डीओ बताया जाए। और अभी 13 महीने इसको यहाँ आए हुए थे, जो व्यक्ति बल में काम अच्छा करता है, आज थाने की दशा देखे जाए तो कितनी अच्छी सुधार हो चुका है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, मैं नहीं प्रशंसा करता हूँ। वहाँ मंदिर भी बना, टेबल भी हुई और रेनोवेशन इतनी अच्छी हुई, मैंने तो सिर्फ 2 लाख दिया था, वहाँ आज 20 लाख का काम हो गया। हर बार वहाँ भंडारा होता है और एक धार्मिक स्थल उन्होंने बना दिया ताकि ऐसी जगह लोगों की भावना बन सके। तो मेरा निवेदन है एसपी महोदय से और सुखविंदर सुक्खू से, मैं उनसे फोन पे बात करूंगा, इस स्थानांतरण को, इस तबादले को रोका जाए और पुरुषोत्तम राम जो डिमांड है उसको यही समझ गया, क्योंकि खनन माफिया और शराब माफिया जो यहाँ प्रचलित था, हावी था, या जो चिट्ठी की यहाँ चली थी, चिट्ठी के जो यहाँ लोग बच्चे जो आगे बढ़ रहे थे उसको तो रोक लगी है। इसलिए यहाँ के स्थानीय जनता से अपनी अपील की है
उनके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस स्थानांतरण को रोका जाए, ताकि यहाँ अच्छी सुविधा लोगों को मिले, अच्छी व्यवस्था लोगों को मिले, लोग निर्डर होकर जो है काम करें। अन्यथा महिलाओं का चलना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेचौक में बहुत सी ऐसी शक्तियाँ आ चुकी है जो कि यहाँ गुंडागर्दी की तरह फैला रही है और धमकियाँ दे रही हैं, और कई तरह के बाहर के लोग आए हैं। मैं इस पर जानना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे अच्छे प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति को जो बदलने चाहिए। जहाँ पोस्टें नहीं है, जहाँ पोस्टें फिल बनी है, वहाँ अधिकारियों ने लगा जा रहा है, चाहे कर्मचारी है, और जो आईपी के विभाग में पार्ट टाइम होते हैं उन पर जो गुस्सा निकाला जा रहा है। क्योंकि गीता देवी को भारतीय जनता पार्टी ने जिताया बल से, यहाँ डडौर बाट से, उसकी के बदले के भावना से वहाँ से कई कर्मचारियों को तब्दील कर दिया, और वो भी 8 किलोमीटर से बाहर। जबकि नॉर्म के हिसाब से किसी व्यक्ति को, कर्मचारी को जो मल्टी टास्क होते हैं या डेली पेड होते हैं, उसको तबादला नहीं किया जाता है, लेकिन तबादला किया है। और मैं अधिकारियों से निवेदन है, चाहे अधिशासी बनता है, चाहे अधीक्षक बनता है या चीफ इंजीनियर, उनसे निवेदन है उन तबादलों को भी रद्द किया जाए, अन्यथा आप कोई गाज गिर सकती है। मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। और जो यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है मेरे बल में, एग्रीकल्चर विभाग में लाखों रुपए की घपलेबाजी हुई है, जिसके मेरे पास सबूत है। तो सबूत इस तरह है कि 50 लाख कोई कम नहीं होता है। जैसा कि आईपी विभाग में किसी अधिकारी ने वहाँ भ्रष्टाचार किया था, लाखों रुपए की राशि एक दफ्तर के लिए, और इंस्ट्रूमेंट खरीदे जो कि फील्ड में नहीं है, ना किसी के हाथ में, जो कि एक बहुत बड़ा घपला था। लेकिन आज उस पर भी अंकुश लगा दिया सरकार ने। मेरा सरकार के मंत्री से निवेदन है, जो शक्ति मंत्री हैं और ये जो विलेज के अधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है और भी बल में ऐसे घपले हो रहे हैं। जैसे आपकी पंचायतों में ऐसे पंचायत के प्रधान हैं जिन्होंने गलत हाजिरियाँ भरकर, जाली हाजिरियाँ भरकर अपने आप खुद तो कोर्ट में, लेकिन हाजिरी अपनी पंचायत में लगा रहे हैं। और ऐसा पक्के रास्ते जो बनाया है पंचायत द्वारा, वो पंचायत के प्रधान उसको उखाड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह से बहुत से मसले हैं। किसी ने सीमेंट पताड़ी के बैग जो है सीमेंट के रातों रात दलवा दिए, उस प्रधान के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या व्यवस्था बदल करना चाहते हैं ये कांग्रेस सरकार। तो मेरा कांग्रेस सरकार से ये निवेदन है कि अगर आपने सरकार को चलाना है तो नियमित से चलाया और ठीक ढंग से चलाया, अन्यथा इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैंने कहा कि जो प्रशासन जो जिसको कंट्रोल करता है, कानून को कंट्रोल करता है, उसको ही तबादला कर दिया, फिर इससे आगे क्या भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि उसने जो है खनन में मतलब रोक लगाई थी, और उसने टिकटे में रोक लगाई थी। और यहाँ भ्रष्टाचार इसलिए फैल रहा है कि अधिकारियों के ऊपर जो है डरा धमा कर जो है उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो मेरा निवेदन है, एक तो मेरी मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरा जो भ्रष्टाचार बल में फैल रहा है, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे एग्रीकल्चर विभाग है, चाहे हमारा नगर परिषद का जो ऑफिस है, वहाँ भी कई ऐसी भ्रष्टाचार के मामले आए हैं। अपने ये दिए जा रहे हैं, टेंडर दिए जा रहे हैं, जो भाजपा का कागज जाता है या अन्य जाता है उसको टेंडर नहीं दे रहा है। मेरी ये से कल बात हुई, अगर आपने ऐसी धांधली की है तो मैं आपको नहीं बख्शूंगा, आपको कोर्ट का थोड़ा तबादला करूंगा। तो ये मेरा कहना है। और जहाँ ये जो यूनिवर्सिटी की बात है, मेरा आपके पत्रकार माध्यम से निवेदन है कि इस यूनिवर्सिटी को सभी लोग, सारे संगठन रोके। कुछ लोगों ने तो बयान दिया और धरने प्रदर्शन की भी बात कही है, जैसे हमारे किसान यूनियन ने बात कही है और भी व्यापार मंडल ने बात कही है। कुछ युवा हमारे मांडल पंचायत के प्रधान जो हैं उन्होंने बात कही। बहुत से लोगों का मुझे फ़ोन है। तो यही मैं देख रहा हूँ, जो आपका लेदा में मुख्यमंत्री लोक भवन है, 2020 का बना हुआ है। सिर्फ उसको 10 लाख की राशि और लगी। मैंने 3 बार मुख्यमंत्री से मांग ली, क्योंकि मुख्यमंत्री लोग भवन मुख्यमंत्री फंड देता है। तो वहाँ शराबियों का अड्डा बना हुआ है, वहाँ कुत्ते जाते हैं, भैंसें जा रही है, गायें जा रही है, हमारा 12 बंदे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरा जो एमसी के वहाँ चेयरमैन है हमारे मंडी के लेदा क्षेत्र के, उनसे मेरा से करवत प्रार्थना है कि उसकी सुध ले, क्योंकि ऊपर वाले लोग पहाड़ी लोग हैं हमारे या अपने बल के लोग हैं, उनके लिए कोई सुविधा शादी ब्याह करने की कोई नहीं है। इसलिए उसको वहाँ दिया गया था, जो कि 35 लाख की राशि ने आते हैं जयराम ठाकुर ने बनवाया था। लेकिन जिसमें बना उतना बना, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो उसको बनाया गया, वैसा का वैसा रह गया। इस तरह आप पीएससी लेदा की बात करो,
64 लाख की राशि 2022 में मैंने दी है, मेरे पास चिट्ठी पड़ी है, मेरे पास चिट्ठी पड़ी है कि 64 लाख की राशि आई है, लेकिन उसको नहीं लगाया जा रहा है। क्या कारण है, क्या व्यवस्था प्रवर्तन है, मुझे लगता है। और एक राष्ट्र में सिविल हॉस्पिटल बना, आदरणीय जयराम ठाकुर ने उसका शिलान्यास किया, उद्घाटन वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया, और वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया, वो मंडी से किया जब शिवरात्रि में आते, लेकिन आज तक वहाँ ताले लगे, ना डॉक्टर है, ना इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई लेबोरेटरी है, कुछ भी नहीं अंदर, सिर्फ ताले लगे हुए, और अंदर इतनी गंदगी पड़ी है कि क्या हालत स्वास्थ्य बाकी है। और इस तरह जब मैं NIT की बात करूँ, मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री को जो और हमारे PWD मिनिस्टर हैं उनको कहकर, और केंद्र से भी मैंने बात की, जो नेट चौक में आज 4 लेन पे जो बना है उसकी DPR जो है 2022 की चली गई है, 9 करोड़ 20 लाख की गई है, लेकिन आज तक इस पर फ्लाईओवर नहीं बना। अनेकों घटनाएं हो गई, कई बच्चे मर गए, 3 साथी मर गए, चले गए, और गाड़ियाँ टूट गई। और इस तरह जो आपका नागचड़ा में वहाँ भी ऐसी व्यवस्था है, आज शाम को भी वहाँ एक बच्चा मर गया, वहाँ इतनी ओवर स्पीड होती है, वहाँ भी फ्लाईओवर बनना चाहिए। इस तरह जो हमारा वैल्यू व्यू के पास इस तरह की व्यवस्था बनी है, वहाँ नीचे से बंदा आता है, ऊपर से जाता है, सीधा थक कर बचता है, और उसकी मतलब बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो वहाँ की व्यवस्था देखे NIT वाली, जो काम करने के उसको करे, और जहाँ लोगों को रोजगार देने के बाद जो सड़कें साथ आपने बैरिकेड्स लगाए हैं, या जो बोलते हैं बाड़बंदी की है, उसको लोगों की सुविधा दे, ताकि लोग जो है रोजगार ले सके। अन्यथा आज बेरोजगार जो घूमे हुए हैं, चिट्ठी की ओर घूम रहे थे, या दूसरी आते जो गंदी डाल रहे, तो मेरा सरकार से निवेदन है, जो लोगों ने अपने कुछ लगाया है किसी जगह पे कि बैरिकेड उठाना है, जिससे उसको बोलते हैं जंगला जैसे बोलते हैं, उनको निकालने दे रहे हैं, ना वहाँ लगाने दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की हरकतें ना करें। जो भाव से डडौर तक नालियाँ बननी है, वो आज तक नहीं बनी। मुझे उन्होंने एक महीने का टाइम दिया था, एक पिछले साल की बात है। आज पानी वैसा का वैसा प्रकाश जो घर को बढ़ रहा है, वो तो आज वर्तमान सरकार उसकी है। लेकिन मैं NIT से निवेदन किया कि दोनों तरफ सड़कें मतलब नालियाँ बने, ताकि वो पानी जो खड्ड में जा सके, और लोगों को घर में नहीं घुसे, और लोगों को सुविधा मिले। डर के मारे लोग भाग जाते हैं। तो इस तरह की बातें, जैसा वाड़ा मार्केट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, वहाँ इरोजन हुआ, और घर के साथ जो है पानी लग गया, भीतर घुस गया, लेकिन वहाँ सिर्फ 76 लाख का एस्टिमेट इसको BBMP को गया है, और आज तक वो डंगन लगा, और लोग सहमे रहते हैं जो जब कभी बारिश होती है। तो इस तरह की व्यवस्था जो आज वर्तमान सरकार है, और मैंने कई बार इसके लिए माननीय जो जल शक्ति मंत्री से मिला मैं, और चेयरमैन जो हमारे BBMP के हैं, चीफ BBMP से एक बार चुका, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उस डंगे को लगाया गया, ना कोई सेफ्टी की गई। तो मेरा निवेदन है कि इन चीज़ों पर सरकार ध्यान दे, अन्यथा इसके दुष्परिणाम उससे। बाकी ऐसा लग रहा है कि लोटस भी होने वाला है। जिस तरह की बात आज आ रही है, कई विधायक जो है आज चुप बैठे हुए और नहीं मिल रहे हैं, वर्तमान सरकार को नहीं मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह की धांधलियाँ होने से आज जो पैसा नहीं है, और अपने विधायकों को दरकिनार किया। हम तो हैं दरकिनार, भाजपा के विधायक विरोधी, लेकिन जो वर्तमान विधायक है वो भी सहमे में डर के मारे ना बोल पा रहे हैं, ना विकास हो रहा है। तो इससे लगता है कि लोटस होना जरूरी है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। धन्यवाद।